अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। रोज़ करते हैं आपकी बातें, आज कुछ दिल की बात हो जाए। ये फिलबदी शेर मेरा अभी आपने सुन लिया। नाज़रीन, रोज़ तकरीबन इस किस्म की गुफ्तगू हमारे पाकिस्तान में हो रही है। जब इसको सियासी महवर पे हम घुमाते हैं अपने पाकिस्तानी सियासी कल्चर को, तो तकरीबन एक ही तरह की बातें रोज़ होती हैं। इसमें भी मैं बात करूँगा कि क्यों होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए रिलीफ़ और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रिहैबिलिटेशन का एक प्रोसेस शुरू हुआ है, जिसमें तकरीबन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जिनका पाकिस्तान में एक नाम है, एक वक़ार है, सियासी भी हैं, गैर सियासी भी हैं, वो इकट्ठा कर रही हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। जो रकूम इकट्ठी हो रही हैं, एक एक्शन प्लान है, उस पर भी एतबार करना चाहिए। हमारी मुसल्लह अफवाज, अगरचे आज 6 सितंबर है और हम मना रहे हैं अपने शोदा, उनकी याद में भी आज का दिन है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी सरहदी और नज़रियाती सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें कुर्बान की थी, उसका भी आज दिन है। तो उस पर भी बात तकरीबन तमाम नेशनल पेपर्स में और टीवी चैनल्स पे हो रही है। तो उसको भी याद कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आया, और हमारे शहदा जो हैं पाकिस्तान आर्मी के जवानों का हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए। उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमें इस काबिल बनाया कि हम एक आज़ाद वतन में ज़िंदा रह रहे हैं। दूसरा, जो सैलाबों से बचने के लिए जो प्लानिंग है, उसकी बात मैं अक्सर करता रहता हूँ। उस पर भी बात तकरीबन सभी चैनल्स कर रहे हैं, सभी अखबारात में, और एक पॉलिसी साज अदारे भी उस पर बात कर रहे हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं, वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। वो पाकिस्तान में होने वाली जो सैलाब की तबाहकारियाँ, एक तो वो उसका जायज़ा लेंगे, दूसरा जो फ्लैश अपील की गई है उसका वो अब तक रिस्पॉन्स देखेंगे, और पाकिस्तान के अवाम के साथ इज़हार यकजहती भी करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सियासत पे बात किए बगैर बात नहीं बनती। और अगर मैं ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँ, 2 दिन पेशतर तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब ने फैसलाबाद के जलसे में जो तकरीर की, और उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया, और जो उनका अंदाज़ था और जो लबो लहजा था, उस पर बड़ी लहदे हो रही है। और उसमें जिस तरह से, मैं वो रिपीट नहीं करूँगा, मेरा मिजाज नहीं है कि मैं कोई इंतशार वाली या फसाद वाली बात उसको रिप्रोड्यूस भी करूँ। लेकिन रेफरेंस आपके सामने मौजूद है। ISPR को कल तरदीद करना पड़ी, और वेल वर्डेड, बल्कि मैं कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग वर्डेड रिएक्शन भी उनकी तरफ से आया। लेकिन उसके साथ ही अतर मिनल्ला, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी इमरान खान साहब की जो तकरीर, लाइव तकरीर करने पर पाबंदी पैमरा की तरफ से आयद की गई थी, उसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो कल दरख्वास्त उन्होंने निपटाई है, और पैमरा के वकील को उन्होंने ये कहा कि ये मामला इधर हमारी तरफ से तो डिस्पोज ऑफ किया जाता है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, उसकी रोशनी में आप इसको खुद देखिए। लेकिन साथ ही उन्होंने इमरान खान साहब के वकील जो हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनको कहा कि क्या इमरान खान साहब को अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या बात करते हैं, क्या वो बात करने से पहले सोचते हैं। उन्होंने जो कहा है मुसल्लह अफवाज के बारे में, तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मुसल्लह अफवाज में से कोई भी शख्स जो है वो मुहिब्बे वतन ना हो। और इसी तरह का कल ISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, मैंने बात करनी है कि पाकिस्तान की सियासत में अगर इमरान खान साहब को बाहर निकाल दिया जाए तो कब्रिस्तान की खामोशी है। ये भला हो इमरान खान साहब का, उनके अंदाज़े ख़िताबत का, उनके जोश और जज्बे का, कि वो रौनक लगा रखी है उन्होंने। और इस मैखाने में अगर कोई, नक्कार खाने में अगर कोई बोलता है तूती, तो वो सिर्फ इमरान खान साहब है। आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं कि वो जब भी बात करते हैं तो फुलझड़ी छोड़ते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि उनके फुलझड़ी छोड़ने के फ़ौरन बाद पूरे मुल्क में शबरात का आलम हो जाता है। ये टीवी चैनल्स, ये करंट अफेयर्स के तमाम प्रोग्राम्स, तमाम एंकर्स जो हैं, मैं अगर बड़ी बात कहूँ तो ये कहूँगा कि भूखे मर जाएं सब, अगर इमरान खान साहब जलसा ना करें, कोई स्टेटमेंट ना दें, या उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू है, या वो जिस जोश और जज्बे से बात करते हैं, नैरेटिव उनका बड़ा क्लियर है। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं,
रोज़ करने वाले इख्तलाफ करते हैं इस्लामाबाद में, और पूरे मुल्क में जितनी लीगल कम्युनिटी है वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब का अंजाम क्या होगा, क्या अदालतें उनको स्पेयर करेंगी। मैं इस पे बात नहीं करूँगा, ये अदालतों का काम है। लेकिन कल मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा हैं और मुस्लिम लीग के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ के करीबी साथी हैं मियाँ जावेद लतीफ़ शेखुपुरा से एमएनए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के मियाँ शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते हैं, उनको उन्होंने कल अच्छा खासा उनकी क्लास ली है, ये कहते हुए कि इमरान खान साहब जो कुछ भी कह रहे हैं वो तमाम आइनी हदूद फलांग गए हैं। उन्होंने तमाम अदारे जो हैं उनको पामाल कर दिया, उनकी रिस्पेक्ट नहीं रहने दी। तो मियाँ नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान में आने के लिए कौन सा अमर माने है, हुकूमत क्या सोच रही है, अच्छा खासा उन्होंने कल क्रिटिसाइज़ किया मियाँ शहबाज शरीफ को। तो इसके अगर कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि मामला खासा संगीन है और इमरान खान साहब के बयानात और उनका जो जलसों में ख़िताब करने का अंदाज़ है और उनका जो नैरेटिव है उसको संजीदगी से लिया जा रहा है। तो ये तो इमरान खान साहब जाने, और शहबाज गिल जो उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ थे, इसी नौइयत के बयानात जो उन्होंने एक निजी टीवी पे अपना स्क्रिप्ट पढ़ा था 10-12 मिनट का, उस पर दहशतगर्दी का पर्चा उनके ख़िलाफ़ अभी भी कायम है और दरख्वास्त ज़मानत जो है वो शहबाज गिल साहब की मुस्तरद हो गई है। अगर किसी भी चीज़ को रेफरेंस के तौर पर देखा जा सकता है और उसमें से अगर हम कोई नतीजा निकालने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि शहबाज गिल साहब और इमरान खान साहब, इनके साथ जो ट्रीटमेंट होने जा रहा है वो मैं नहीं कह रहा। ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं पाकिस्तान के इस वक्त, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लंबी लंबी कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ क्यों उन्हीं आइनी हदूद को पामाल करने के हवाले से मुकद्दमात दर्ज नहीं हो रहे, या उनको अगर हुए हैं तो गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये भी एक इंदिया है, ये एक इंडिकेशन है कि उनके साथ हुकूमत कुछ भी कर सकती है। और अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अभी तक की जो फ़ज़ा बनी है और जो मुकद्दमात हैं या जिन जिन मुकद्दमात में उनसे तफ्तीश हो सकती है, एक तो फ़ॉरेन फंडिंग का केस है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से फाइंडिंग्स आ चुकी हैं, FIA जो है वो तहकीकात कर रही है, ये एक मामला है। दूसरा तोशा खाना का रेफरेंस है। तीसरा तौहीन अदालत का मामला है, दहशतगर्दी की दफ़ात उन पर लगाई गई हैं, और फिर रोज़ वो कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं। मेरा ख़्याल है कि हुकूमत वक्त जो है वो इमरान खान साहब से किसी ऐसी गलती का इंतज़ार कर रही है जिस पे उनको पकड़ना और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करना जो है इनके लिए तमाम तर जवाज़ के साथ मुमकिन हो जाएगा। तो ये तो था मामला हमारे सियासी मंजरनामे का। लेकिन मैं फिर यही बात कहता चलूँ कि आप इमरान खान साहब से और तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उससे हज़ार इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त माहौल है, तमाम 12 या 13 पार्टियाँ हुकूमत में शामिल हैं। अच्छा, जो हुकूमत में शामिल होता है वो अपनी तमाम तर पॉलिसीज़ जो है उसका दिफा कर रहा होता है, इसलिए उनके यहाँ भी कोई मीना बाज़ार नहीं लगा हुआ कि उनकी किसी भी बात को हम संजीदगी से लें, या वो रूटीन का वर्क समझा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के सियासी कल्चर में इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने जो रौनक लगा रखी है उसकी वजह से रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ जाती है जिस पे बात करना ज़रूरी मालूम होता है। आज के लिए इतना ही, कल आपसे बात होगी। दीगर कई मौज़ूआत ऐसे हैं जिस पे मैं बात करना चाहता था। तो अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं फिर। खुदा हाफ़िज़।